हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलिक्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डायल फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जून के महीने में राजस्थान गवर्नमेंट ने जैसे कि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए एक डायल फ्यूचर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है। सो डायल फ्यूचर प्रोग्राम में क्या है कि 10वीं क्लास पास करने के बाद विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट लें, अपना करियर के हिसाब से क्या डिसीजंस लें, उसको ध्यान रखते हुए एक प्रोग्राम जो है वो किया गया है। इसका नाम है डायल फ्यूचर प्रोग्राम। राजस्थान गवर्नमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ तो प्रदेश के सभी जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है, जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो है, उनके विद्यार्थियों के लिए अब करियर से संबंधित मिलेगा मार्गदर्शन। ठीक है। अधिकतर बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो आगे बढ़कर आगे जाकर क्या करना चाहें, क्या उनको सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक विद्यार्थी के पास अपने माता पिता, अपने अड़ोसी पड़ोसियों का मार्गदर्शन हो। तो इसके लिए सरकार ने अलग से एक पहल स्टार्ट की है कि बच्चों को करियर के ऑप्शन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि स्कूल में जो भी सब्जेक्ट है वही स्टूडेंट पढ़ रहा है, या फिर मेरे भाई ने ये लिया है तो मैं भी ये ले लूं। ठीक है। एक अच्छे तरीके से काउंसलिंग जिसे अपन कहते हैं, उसको स्टार्ट किया है, और स्कूल शिक्षा विभाग ने 27 जून को इसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। इसका शुभारंभ पूरे के पूरे स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने। ठीक है। तो ये पहली बार का एक ऐसा प्रोग्राम है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। इससे पहले ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था। डायल फ्यूचर, इसको हिंदी में भविष्य की राह कार्यक्रम, को लोगो, ब्रोशर, बुकलेट और वीडियो का विमोचन जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर जो है डॉक्टर बी डी कल्ला जो है उन्होंने किया था। और डायल फ्यूचर कार्यक्रम विद्यार्थियों के करियर चयन की राह से आसान होगी, ये शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर डायल का मेन जो काम है, मुख्य जो काम है। वैसे देखो, काउंसलिंग का मतलब होता है किसी को भी राह दिखाना, वो कभी भी हो सकती है। डायल फ्यूचर का मतलब है शंका है, 10वीं क्लास के बाद 11वीं में कौन सा स्ट्रीम जो है वो सिलेक्शन लिया जाए। इसके लिए मार्गदर्शन के लिए सरकार ने जो है वो हेल्प डेस्क जोन बनाए हैं। पूरे राजस्थान में 4 जो है वो जोन बनाए हैं, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर। और इनके ये नंबर है, इन पर आप कॉल करके किसी भी तरह से पूछ सकते हो। ये जो है वो एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो है नंबर, और इसके लास्ट के 2 अंक 42, 43, 44 और 46, ये 4 नंबर हो गए इस तरह से कुल मिला के। तो ये चारों जो है वो एक्सटेंशन है। तो आप जिस भी संभाग से हैं, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, उनका आप फोन करके एक राह ले सकते हैं। ठीक है। स्कूल में जो है वो आपके टीचर्स से आप समावेश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसी तरह से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको देखिए, अगर मैं हूँ और मेरे को कौन सी चीज़ें लेनी है, तो सबसे पहले अपन को सेलेक्ट करना है कि मेरे को बनना क्या है बड़े होकर। ठीक है। जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करनी है, टेक्नोलॉजी का फील्ड ज्वाइन करना है, मेडिसिन करना है, एजुकेशन है, लॉ है, आर्ट है, साइंस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं चूज कैरियर करने के। ऐसा नहीं है, लिए नहीं है कि देखिए मेरे को इंजीनियर बनना है और मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती है, वीक है, तो वो जो है वो अपन नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ ऐसी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो असेस योरसेल्फ, अपने आप का आकलन करना है, मूल्यांकन जो है जिसको कहते हैं अपन, वो करना है। ठीक है। मैं कितना हूँ, कितना मैं जानता हूँ, और मेक ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन टू एक्सप्लोर। उसके हिसाब से ऑक्यूपेशन, जितने भी काम मैं कर सकता हूँ उस फील्ड में, उनकी अपने पास लिस्ट होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी लेता हूँ तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जीएनएम है, एएनएम है, कंपाउंडर है, रेडियोलॉजी कोर्सेज हैं, ये मैं सारे कर सकता हूँ। तो ऐसे एक लिस्ट होनी चाहिए। कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज। ठीक है। सोशल मीडिया, यूट्यूब है, या फिर आपके आसपास के कई भी लोगों से अपन इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। मेक योर करियर चॉइस, उनमें से सब में से आपको कौन सा जो है वो बेस्ट लगता है, मैं किसके लिए बेस्ट हूँ, इसको अपन को सेलेक्ट करना है। और आइडेंटिफाई योर गोल्स, और लास्ट में आपको ये करना है कि मुझे अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट करके इनमें से क्या बनना है। ठीक है। सो ये जो है वो कुछ एक स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है। मेनली फील्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रबंधन जो जिसको हम कहते हैं। सो इंजीनियरिंग में जो है वो बेसिकली बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है, और एक होता है वी आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्ट होते हैं जो मकानों के, घरों के, बिल्डिंग्स के नक्शे जो बनाते हैं और डिजाइन जो तैयार करते हैं। ठीक है। इसके लिए डिप्लोमास भी होते हैं। मैनेजमेंट में आता है बीबीए होता है एक तो, और एक होता है एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल में एमबीबीएस है, बीडीएस है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ऐसे सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। डिफेंस जो है, इसमें जैसे कि आपको पता है कि एनडीए है, ठीक है, एनडीए है, सीडीएस है, और कई सारे एग्जाम जो है वो लगते हैं, उनको देकर अपन डिफेंस में करियर बना सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब्स में इनके अलावा पर्टिकुलर जो जॉब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग है, पटवार है, एसएससी है, जितने भी जो जॉब्स हैं उनको अपन गवर्नमेंट जॉब्स में ले सकते हैं। सेलेक्ट अ राइट करियर। सो इसके लिए देखिए अपने 6 गोल जो पहले देखे थे, तो एनालाइज योर स्किल्स, हमारे अंदर क्या क्या गुण है उनको अपन को एनालाइज करना है। आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली से अपन को पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे लोगों से खासकर आप दूर रहें जो आपसे कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हर इंसान में असंख्य क्षमताएं होती हैं, ठीक है। इनसे कोई मतलब वाली बातें जो है वो निकल कर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। डिसाइड्स योर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या बनना है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, जैसे ए बी सी, तीन, कम से कम 2 या 3 गोल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बैकअप प्लान्स आपके होने चाहिए। वर्क ऑन योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, सो एक लिस्ट बनाएंगे आप, इसमें आपकी वीकनेस, कमजोरियां क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कमजोरियों पर अपन को काम करना है और स्ट्रेंथ जो है उन पर आप कम काम करें फिर भी चल जाएगा, ठीक है। सर्च फॉर ए जॉब दैट ब्लेंड्स विद योर पर्सनैलिटी, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से जो जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना अच्छा लगता है तो आप टीचिंग का जॉब कर सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप कम्युनिकेशन के लिए कोई भी कोर्सेज जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या ये कर सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग अगर पसंद है तो आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, ठीक है। आपको अगर देश की सेवा करनी है तो आप डिफेंस में जा सकते हैं या कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक एडवाइस बट मेक योर पर्सनल डिसीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से एडवाइस जरूर लें लेकिन डिसीजन जो है वो आपका पर्सनल होना चाहिए, ये नहीं कि इन्होंने कह दिया इसलिए मैंने कर लिया, ठीक है। सो हाउ टू चूज राइट करियर, एंटर योर सब हेडलाइन हेयर। सो वी अवेयर अवेलेबल ऑप्शंस हेयर, ठीक है। जितनी भी ऑप्शंस हैं, देखिए जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में ऑप्शंस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई नया ऑप्शंस भी ऐड हो सकता है, तो जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चेक योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, रुचि किस में है, ये आपको पता होना चाहिए। सेलेक्ट ए फ्यू कैरियर ऑप्शंस एंड नोट देम, उनमें से कुछ एक अपन के पास लिस्ट होनी चाहिए, प्रायोरिटी जो अपन ने अभी बात की थी। कैलकुलेट कंपटीशन, कंपटीशन को भी देखना चाहिए कि इसमें कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग हैं, कितना आसान है बनना, वो भी जरूरी है। और मेक कंप्लीट फोकस्ड डेस्टिनेशन, और उस पर अपना पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। कैलकुलेट योर कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताओं का कैलकुलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से डिसीजंस जो है वो बनाएं। चेक योर इंटरेस्ट, जैसा कि यहाँ पर आ गया था ये। और एक्सक्लूड सम ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी एंड कंपटीशन, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटी और कंपटीशन के हिसाब से कुछ एक जो है उनको छोड़ देना चाहिए कि ये तो मुझे नहीं करना। फॉर एग्जांपल मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है तो मुझे लॉयर तो नहीं बनना है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऐसा कोर्स है जैसे कि 10 to 5 की जॉब है, मुझे नहीं करनी, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर कोई ऐसा है कि जैसे कि 8 बाई 10 के कमरे में मेरे को नहीं बन सकती, इंट्रोवर्ट टाइप का मैं इंसान नहीं हूँ, तो मैं ऐसी जॉब जो है वो नहीं करूँ। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर के प्रिडिक्शंस जो है अपन ले सकते हैं और अपने फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, उनसे अपन अपना सहयोग बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एलेक्स एजुकेशन ये अपन का यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से चैनल है, इनको अभी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।